नमस्कार। हम लोग देख रहे हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। तो इसके हम लोग आज देखेंगे संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। पहले हम लोग देख चुके हैं संज्ञानात्मक विकास के स्टेप, संज्ञानात्मक विकास क्या है, जीन पियाजे के बारे में थोड़ा हम लोगों ने देखा है। संज्ञानात्मक विकास को और किन किन नामों से जाना जाता है उसे हम लोगों ने देखा है। इसके बाद हम लोगों ने अनुकूलन, संगठन, आत्मसातीकरण, ये सब हम लोग देखना है। स्कीमा वगैरह भी हम लोगों ने देखा है। मानसिक संक्रिया हम लोगों ने देखा है। अब मानसिक संरचना भी हम लोगों ने देखा है। तो चलिए, अगर आप जो मैं बता रहा हूं वो आप इस क्लास में नहीं देखेंगे, इससे पहले के क्लास में हो चुका है, तो आप इससे पिछले का वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं यानी कि स्टेज। अवस्थाएं, जब लोग संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की बात करते हैं तो जीन पियाजे का कहना है कि जैसे जैसे संज्ञानात्मक विकास बढ़ता है वैसे वैसे अवस्थाएं भी परिवर्तित होती रहती हैं। किसी विशेष अवस्था में बालक के समस्त ज्ञान, विचारों, व्यवहारों के संगठन से एक सेट यानी कि एक समुच्चय तैयार होता है, जिसे पियाजे स्कीमा भी बोलते हैं। कहते हैं कि ये जो समुच्चय है, जो व्यवहारों विचारों का जो एक सेट है, किसी कार्य के प्रति, सीखने के प्रति, उसका परफॉर्मेंस अभिव्यक्ति के प्रति, उसे इन्होंने स्कीमा कहा है। स्कीमा को हम लोगों ने पिछले क्लास में बताया है हमने, उसको आप वहां जाकर के बेहतर समझ सकते हैं। इन स्कीमाओं का विकास बालक के अनुभव व परिपक्वता पर निर्भर करता है। इन जो स्कीमाएं हैं वो किस पर निर्भर करता है? बालक के अनुभव एवं परिपक्वता पर निर्भर करता है। यानी कि बालक जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी, जैसी जैसी अवस्थाएं बढ़ेंगी, वैसे वैसे उसका अनुभव बढ़ेंगे और वैसे उनकी परिपक्वताएं बढ़ेंगे। तो जैसे ये बढ़ेगा तो इससे स्कीमा का विकास होगा। बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताए हैं जीन पियाजे ने। अवस्थाएं कितने बताए हैं? 4। और 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं हम लोग इसे देखते हैं। पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था। इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में बाद में लिखते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था या संवेदी गामक या गतीय अवस्था। कहीं कहीं संवेदी पेशीय अवस्था आपको मिलेगा, कहीं मिलेगा संवेदी गामक या संवेदी गतीय अवस्था, गति की अवस्था, सॉरी गति की अवस्था। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि बालक यहां से सेंसरी अपने जो मोटर है, जो मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक क्षमता है, उसके अनुसार सेंस करके जो सेंसरी ऑर्गन्स उसके पास हैं उसके माध्यम से वो सबसे पहले सीखता है। इसी को हम लोग संवेदी पेशीय अवस्था बोलते हैं कि इस अवस्था में जो हमारे पेशियां हैं वो उसका विकास होता है और उसके माध्यम से वो कार्य कर करके अपनी गतियों को कर करके सीखते हैं और उसे कुछ न कुछ करते हैं जिससे कि वो नए नए तथ्यों को सीखते हैं। यह पहली अवस्था मानी जाती है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के। इसी को वो सेंसरी मोटर स्टेज। यह अवस्था जो होती है, यह अवस्था 2 वर्ष तक मानी जाती है, 0 to 2 years। ये याद रखेंगे। ये याद नहीं रखेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी समझने में। सेंसरी मोटर स्टेज को हम लोग मानते हैं 0 से 2 वर्ष तक। इसे हिंदी में 2 नामों से जानते हैं, संवेदी पेशीय अवस्था और संवेदी गामक या गतिक अवस्था भी इसे बोलते हैं। यानी कि बालक इसमें क्या करता है कि अपने मोटर
जो उसके जो मानसिक क्रिया है उसके अनुसार वो सेंसी ऑर्गन को से सीखता है, करता है। दूसरा बोला जाता है उसको पूर्व संक्रिय अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसकी जो अवस्था है वो 2 से 7 वर्ष है। इसे हम लोग बोलते हैं पूर्व संक्रिय अवस्था। पूर्व संक्रिय अवस्था। पूर्व संक्रिय अवस्था क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो मेंटल ऑपरेशंस हैं वो सबसे ज्यादा इसके बाद फॉर्मल वाले में होते हैं। फॉर्मल स्टेज में जब जाएंगे, सॉरी, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में जाएंगे तो उसमें सबसे ज्यादा मेंटल ऑपरेशन सार्थक होते हैं उस अवस्था में, क्योंकि बालक 7 से 12 वर्ष के अंदर रहता है, तो मानसिक क्रियाएं ज्यादा काम करती हैं, क्योंकि बहुत सारे अनुभव होते हैं, परिपक्वता भी साथ साथ होती है। इसीलिए इसको बोला जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये संक्रिया की अवस्था है लेकिन कम है अन्य की तुलना में, तो इसको हम लोग 2 से 7 वर्ष इसे समझते हैं। इसे बोलते हैं पूर्व संक्रिया अवस्था। तीसरी होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसे बोला जाता है मूर्त संक्रिय अवस्था। यह मूर्त रूप में काम करने लग जाता है, मूर्त चीजों को जो सामने रहता है उसके बारे में चिंतन करता है। इसको देखते हैं हम लोग। ये होता है, इसका है 7 से 12 वर्ष, इसको याद रखेंगे। चौथा और अंतिम है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसी को हम लोग बोलते हैं अमूर्त संक्रियावस्था या इसी को बोलते हैं औपचारिक संक्रिय अवस्था। मैं दोनों इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि आप लोगों को जब प्रश्न आए तो दिक्कत ना हो। औपचारिक संक्रिया अवस्था, ये 12 वर्ष से एडल्ट तक, 12 वर्ष से एडल्ट तक ये चलता है। यानी कि आप युवा होते हैं या कहें कि आप वयस्क होते हैं तब तक ये चलता है। युवा तक को बोल सकते हैं इसे। तो ये 4 स्टेज हैं और हम लोग आज इसी के बारे में देखने वाले हैं। तो पहले तो आपको इसको याद कर ले कि सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष तक चलता है। दूसरा आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 7 वर्ष तक चलता है। तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 12 वर्ष तक चलता है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये 12 वर्ष से ऊपर यानी कि युवा अवस्था तक चलता है। तो ये आप समझ गए होंगे। मुझे लगता है अब हम लोगों को आगे चलना चाहिए। तो ये चारों को आप लोगों को याद रख लेने हैं पहले इतना, इसके बारे में हम लोग गहराई से भी पढ़ने वाले हैं। हम लोग देख रहे हैं पहला सेंसरी मोटर स्टेज। इसके बारे में हम लोगों ने आपको बताया था कि इसका जो होता है वो 0 से 2 वर्ष तक चलता है।
इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इसी को बोलते संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं संवेदी पेशीय अवस्था। तो चलिए आगे देखते हैं कि आखिर में है क्या। यह संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था होती है। यह संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था। कैसी है? ये प्रथम अवस्था है। संवेदी गामक संज्ञानात्मक विकास यहां से शुरू होता है। यहां से संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? शुरू होता है। इसे हम पहली अवस्था इसीलिए बोलते हैं। यह जन्म से 2 वर्ष तक चलता है। कहां तक चलता है? जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। जन्म के समय बालक केवल सरल क्रियाएं ही करता है, जैसे रोना वगैरह। बच्चा इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वस्तुओं, ध्वनियों, रसों और गंध आदि का अनुभव करता है। क्या करता है कि इनके पास जो ज्ञानेंद्रियां होती है, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे पास होती हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से क्या करता है? वस्तुओं को छूता है, स्पर्श करता है, ध्वनियों को सुनता है और रस को टेस्ट करता है, टेस्ट पता चलता है, और गंध सूंघता है, इसे पता चल जाता है। तो हम एक अटेंड कर लूं फोन। इसे हम क्या मानते हैं? विकास की प्रथम अवस्था, संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था हम इसे मानते हैं। यह 0 से 2 वर्ष तक चलता है और जन्म के समय बालक केवल सरल क्रियाएं कर पाता है इस अवस्था में। और इसमें हम लोगों ने क्या जाना कि बच्चा इस अवस्था में ज्ञानेंद्रिय, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उसकी सहायता से वस्तुओं, ध्वनियों, रसों, गंध और इस सब का अनुभव करना सीखने लग जाता है, सीख जाता है इस अवस्था में। यानी कि हम 0 से 2 साल की बात कर रहे हैं। बाकी इसके खंड बाई खंड हम चलेंगे। इसकी जो 6 जो उप अवस्थाएं हैं उसकी भी चर्चा हम करने वाले हैं। इस सरल क्रिया को, जो सरल क्रियाएं जो बालक इसमें कर पाता है, आसानी से कर पाता है, शुरुआती अवस्थाएं होती हैं। तो इस क्रिया को पियाजे सहज स्कीमा भी बोलते हैं। इसी अवस्था के जो क्रियाएं होती हैं उसको बोला जाता है सहज स्कीमा। पियाजे ने इसी को कहा सहज स्कीमा। प्रश्न पूछा सहज स्कीमा किसी अवस्था में होती है? तो सेंसरी मोटर स्टेज में सहज स्कीमा होती है। स्कीमा अगर किसी को नया शब्द लग रहा होगा तो मेरा जो आज जो इसे जीन पियाजे का जो पहला वीडियो है, जो क्लासेस का है, उसको आप देख लेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप ऐसा कर लेंगे तो दिक्कत स्कीमा समझ पाएंगे आप। और उन्हीं अनुभूतियों की पुनरावृत्ति के कारण बच्चा संज्ञानात्मक आत्मसात्मीकरण कर पाता है, सामंजन कर पाता है और ये सब प्रक्रियाएं शुरू करने लगता है। तो मैं जहां तक बात कर रहा हूं, जो मैंने 2 शब्द और बोले, आत्मसात्मीकरण और सामंजन, इसके बारे में मैंने पिछले क्लासेस में बताया है, तो वीडियो को देख लेंगे। तो आत्मसात्मीकरण और सामंजन को हमने अलग अलग उसको ठीक से बताया है कि कैसे किसको बोलेंगे। जब उसे परिवेश में उपस्थित उद्दीपकों या उद्दीपकों जिससे वो प्रभावित होता है, जिसे देख करके हाथ पर फेंकता है, जिसे देख करके पकड़ने लेने की जिद होता है, जिसको देख करके लगता है कि उसके पास चले जाएं, ऐसा कुछ जो उसे महसूस होता है, तो ये जो उद्दीपक होते हैं उसे हम लोग उद्दीपक बोलते हैं। तो पता चलता है तो बच्चा उन्हीं इंद्रियों द्वारा उनका प्राथमिक अनुभव करता है कि कौन सा उद्दीपक कैसा है। पियाजे ने अपनी इस अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में बांटा है और 6 उप अवस्थाओं को हम लोग अगर देखें तो उसमें जो पहली उप अवस्था है उसको हम लोग बोलते हैं सहज क्रियाओं की अवस्था। पहला क्या है? इसमें अगर हम एक कर रहे हैं तो एक के अंदर में ये सहज क्रियाओं की अवस्था, पहली उप अवस्था है सहज क्रियाओं की अवस्था। मैं आपको बता दूं कि हम सेंसरी मोटर स्टेज, ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का पहला अवस्था है, पहला स्टेज है, जो 0 से 2 वर्ष के बालक आते हैं। इसके उप अवस्थाएं हैं जिसकी चर्चा की जा रही है, जिसको हम लोग पहला होता है
सहज क्रियाओं की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी। स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, तो जो सहज क्रियाएं बालक करता है वो प्रथम अवस्था होती है और यह होता है जन्म से 30 दिन तक। जन्म लेता है यानी कि जीरो बोल सकते हैं से 30 दिन तक, यानी कि 1 माह तक के बालक को हम लोग कहते हैं सहज क्रियाओं की अवस्था। इसमें बालक सहज क्रियाएं करता है और वो सहज क्रियाएं इसके साथ जो होती हैं उसमें उसका किसी वस्तु को मुंह में लगाना, चूसना, ये सब उसके सहज क्रियाएं होती हैं। रोना, हंसना, ये सब इसकी सहज क्रियाएं होती हैं। इसके बाद दूसरी जो उप अवस्था होती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। इसमें कुछ क्रियाएं हैं जिसको सर्कुलेट करता है, वो बार बार उसको करता है, जिसके उसके आदत में पैर बार बार फेंकना, इस प्रकार के आदतें, और किसी चीज को पकड़ने का प्रयास करना, इस प्रकार की आदतें वो बार बार करता है। तो इसको प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेज ऑफ सर्कुलर रिएक्शन प्राइमरी। स्टेज ऑफ सर्कुलर रिएक्शन प्राइमरी। इसे हम लोग 1 माह से 4 माह की अवस्था मानते हैं। 1 माह से 4 माह, इसको हम लोग 1 माह से 4 माह के जो बच्चे होते हैं उसको मानते हैं कि स्टेज ऑफ सर्कुलर रिएक्शन के से होता है। इसके अनुसार जो है उस चीज को रिएक्ट करता है जो वो 1 महीना के दौरान सीखा है, और उन क्रियाओं को सहज तरीके से बार बार करने का प्रयास करता है। और 1 से 4 माह के बच्चों की सहज क्रियाएं कुछ सीमा तक उनकी अनुभूतियों के आधार पर परिवर्तित होती हैं, दोहराई जाती हैं और समन्वित होती हैं। कुछ चीजें है कि वो करता है फिर उसको दोहराता है, उसी जैसा करते जाता है, करते जाता है, और उसको बार बार दोहराता है, या वैसे उससे संबंधित गतिविधियों को करना जाता है। जैसे उंगली पकड़ना, जैसे किसी चीज को देने पर पकड़ लेना, जैसे किसी चीज को फेंकने पर पैर मारना, ऐसी बहुत सारी गतिविधियां वो करता है। तो इसको हम लोग प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ सर्कुलर रिएक्शन प्राइमरी बोलते हैं। तीसरा है गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटी। स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटीज। ये जो अवस्था होती है ये होती है 4 से 6 माह की, 4 to 6 मंथ। देखते हैं कि आप लोग वहां तक आप देख पा रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कि बोर्ड में बहुत नीचे लिख दिया हूं। हाँ ठीक, दिख जा रहा है 4 to 6 मंथ।
इसको गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटी, 4 से 6 माह के बच्चे ऐसा की अवस्था में बच्चे इस क्रिया को करते हैं। इसमें करते क्या है, यह अवस्था 4 से 6 माह की होती है। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करने व इधर उधर करने की अनुक्रिया करते हैं। वह ऐसी भी अनुक्रियाएं करते हैं जिनसे उन्हें अच्छा लगता है, सुख मिलता है। ऐसी अनुक्रिया जैसे अंगूठा को चूसना, पैर फेंकना, किसी चीज को मारना, इस प्रकार का मतलब बेड पर रह रहे पलटी मारना, ये सभी काम वो करने लग जाते हैं। और आपको इधर करने पे उधर हो जाना अपने में, तो ऐसा वो करते हैं क्रिया जिनको वो करने में अच्छा भी लगता है। तो इन अवस्थाओं को हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा। चौथा को हम लोग बोलते हैं कि गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। इसे हम लोग बोलते हैं स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमा। स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। इसमें जो स्कीमा होता है ना, उसका समन्वय बनने लगता है, कोऑर्डिनेशन। मतलब एक क्रिया करना, हाथ जो है पहले होता है कि हाथ से ऐसे पकड़ते हैं, फिर होता है कि जो ये फिंगर से है उसको कैसे, किसी चीज को कैसे कैच करना है, बॉल कैसे पकड़ने हैं, और पेन कैसे, इस प्रकार के चीज को कैसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ता है। और जब इस प्रकार के वस्तु को, गोला कोई वस्तु है जैसे जैसे माउस है, तो इसको ऐसे पकड़ते हैं। इस प्रकार की पकड़ने की उनकी जो मांसपेशियों संबंधी जो क्रियाएं होती हैं वो कुछ कुछ इसमें करने लग जाते हैं, और वो अलग अलग तरीके से उसको जो है कोऑर्डिनेशन, समन्वय बना करके मसल्स को करते हैं। ये जो अवस्था होती है वो 8 से 12 माह की होती है। 8 से 12 माह की होती है, ये याद रखेंगे। इस अवस्था में शिशु उद्देश्य और उसको प्राप्त करने के साधनों में अंतर करने लग जाता है और बड़ों का अनुकरण भी करने लग जाता है। इस अवस्था में क्या करता है कि जैसे जैसे बड़े करते हैं वैसा वैसा, जैसे वो कहेंगे कि पकड़ो इसे, ऐसे उंगली देंगे तो पकड़ लेगा, कुछ देंगे तो खींच लेगा अपने तरफ पकड़ करके। इस अवस्था में बच्चे या फिर जो चलने फिरने लगते हैं तो उसमें जूते जो है वो बड़ों के जूते पहनने लगते हैं, और बहुत सारी गतिविधियां वो बड़े जैसा करने लग जाते हैं। कोई कुछ फेंक रहा तो वो भी कुछ फेंकना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार के बड़ों की कॉपी करना बच्चे शुरू कर सकते हैं, देते हैं। आप बड़े चलते हैं तो भी चलते हैं साथ साथ, ऐसा चलने का प्रयास करते हैं। इस अवस्था में 8 से 12 माह के अवस्था में वो बड़ों का अनुकरण भी करने लग जाते हैं। पांचवा है तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। यानी कि वृत्तीय से संबंधित तीसरा भाग है। यह अवस्था जो होती है इसके बोलते हैं हम लोग स्टेज ऑफ टर्टियरी सर्कुलर एक्टिविटी। एक्टिविटीज, ये जो अवस्था होती है यह होती है आपको 12 से 18 माह। 12 से 18 महीना इस अवस्था को
अवधि के बच्चे इसमें होते हैं, यानी कि 1 से 1.5 साल के बच्चे। इसमें बच्चे वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न भूल की द्वारा सीखते हैं। प्रयत्न भूल एक सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो उसे देखेंगे थॉर्नडाइक ने प्रयत्न भूल का जो सिद्धांत दिया है वो प्राइमरी बच्चों, जो प्रारंभिक बच्चे हैं शैशवावस्था वाले बेहतर सीख सकते हैं, दूसरे भी सीख सकते हैं। उसने सीखने की सिद्धांत को जो दिया थॉर्नडाइक ने वो बेहतर है। तो इसमें बच्चे भी प्रयास त्रुटि के सिद्धांत से सीखते हैं। जैसे किसी कार्य करते हैं भूल जाते हैं, लेकिन करते करते वो फिर करने लगे, अच्छा ऐसे होगा कर लेते हैं, तो वो उसको कर लेते हैं। या 12 से 18 माह के बच्चे होते हैं। अब प्रयास त्रुटि के यानी कि प्रयत्न भूल के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। फिर हो छठा 6, छठा है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों के खोजे की अवस्था। मानसिक संयोग द्वारा, ये प्लान करके नहीं करते, संयोग बस हो जाता है। मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों के खोज की अवस्था। इसमें बच्चे कुछ करते रहते हैं ना, करते करते कुछ नया हो जाता है उनसे, और अच्छा ऐसा भी हो जाता है, ऐसे होगा, वो सीख जाते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कोऑर्डिनेशन। स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन तो पहले भी था इनका, लेकिन मेंटल कोऑर्डिनेशन को बना करके और कुछ कुछ करते करते उनसे एक नया शोध, नया खोज कर लेते हैं, कुछ नई चीजें वो बना लेते हैं और उसको बनाकर काफी खुश होते हैं। ये बच्चे जो होते हैं वो 18 से 24 महीने के होते हैं, यानी कि 1.5 साल से 2 वर्ष के बच्चे। इस अवस्था में देखी हुई वस्तु को की अनुपस्थिति में भी वो अस्तित्व में समझने लगते हैं कि जैसे किसी चीज को देखा तो उसे याद आता है कि हाँ वैसा था, मन में वो दिमाग में वो बातें आ जाती हैं उनके। इसी को हम लोग बोलते हैं मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। हम लोग अभी देख रहे थे सेंसरी मोटर स्टेज के उप स्टेज, सब स्टेज, जिसको हम लोग उपभाग बोलते हैं। इस आधार पर हम लोग देख सकते हैं, ये सभी किताबों में नहीं मिलेगा, इसीलिए आप इसको प्रयास कीजिएगा कि ठीक से याद कर लेंगे, समझ लेंगे।